हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। दैट इज साइमल्टेनियस मेथड, जो कि हम लोग नॉर्मल सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को। सेकेंड वन इज ग्राफिकल मेथड एंड द थर्ड वन इज क्रैमर रूल। मतलब ये साइमल्टेनियस को सॉल्व करना है, बट यहाँ पे क्रैमर रूल करना है। अभी क्रैमर रूल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने आना चाहिए। अगर आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने नहीं आता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर वो आपको आ गया तो उसके लिए इजी हो जाएगी करने के लिए। अभी हम लोग देखेंगे क्रैमर रूल को सॉल्व कैसे करते हैं। कभी भी अगर क्रैमर रूल का कंसेप्ट आता है, क्रैमर रूल को करने के लिए जो आपका इक्वेशन होना चाहिए वो हमेशा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए। मतलब जो वेरिएबल्स का टर्म नहीं है, ओनली कांस्टेंट टर्म है जिसमें वेरिएबल्स नहीं, वो क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, इक्वेशंस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है दैट इज 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे a है, ये b है, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड क्या है, c है। तो ये उसी फॉर्मेट में दिख रहा है, यस। तो इसको हमें सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल के लिए देखिए दो वेरिएबल के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पहले आपको डी फाइंड आउट करना है, डी इक्वल टू, तो इस आपको दो लाइन लेना है। अब यहाँ पे जो ऐसे दो लाइन है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसे नंबर लेते हैं 2 3 4 5। तो जो इस तरफ नंबर आते हैं वो एक्स के वेरिएबल हैं, जो इस तरफ नंबर आते हैं वाई के एक्स के कोएफिशिएंट रहेंगे, और यहाँ पे वाई के कोएफिशिएंट रहेंगे। तो चलिए जब डी हम फाइंड आउट करते हैं तो एक्स के पहले कोएफिशिएंट क्या 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे एक्स के पहले कोएफिशिएंट क्या 4, तो यहाँ पे आएगा 4। अब वाई में देखते हैं, तो वाई के पहले क्या 4, बट 4 के पहले क्या माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 4, और यहाँ पे वाई के पहले क्या 3, तो ये 3 हो गया। ये हमारा हो गया डी। अब डी को कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया है। डी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इस टर्म का इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस साइन, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3 इंटू 3 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 4 4 इंटू ब्रैकेट ऑफ माइनस 4। तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज प्लस आता है, एंड 4 4 जा 16। तो यहाँ पे क्या आएगा 25। ये क्या हो गया हमारा डी का वैल्यू। अभी डी निकालने के बाद हमको क्या निकालना है, डी एक्स। सो डी एक्स इक्वल टू इन अ डिटरमिनेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो पहला एंट्री होता है वो एक्स वेरिएबल के लिए होता है, और यहाँ पे वाई के कोएफिशिएंट, एक्स कोएफिशिएंट और वाई। बट जब हम dx निकालेंगे, जब आप dx निकालोगे तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो एक्स वेरिएबल उसको हाइड करना है। क्या करोगे, एक्स वेरिएबल हाइड करोगे, तो हाइड करोगे। तो यहाँ पे वाई के कोएफिशिएंट दिख रहा है -4 और 3, और वाई के एंट्री, तो यहाँ पे क्या आएगा -4 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा। याद रखना है जब आप लोग x फाइंड आउट करोगे तो x को ऐसे हाइड करना है और y के कोएफिशिएंट लिखना है। अब सर x के प्लेस पे, क्योंकि ये y का प्लेस है और ये x का प्लेस है, x के प्लेस पे क्या आएगा, जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, जो कि क्या है 10 और 5, ये आपका क्या हो जाएगा dx। चलो मैं साथ में आपको dy भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो dy इक्वल्स टू, dy फाइंड आउट करो तो क्या करोगे, यस dy जब फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे y वेरिएबल को हाइड करोगे। तो x क्या दिख रहा है आपको, 3 और 4 दिख रहा है x के कोएफिशिएंट। तो x की ये एंट्री है, तो यहाँ पे आपका आएगा 3 और 4 आएगा, एंड y के प्लेस पे क्या, y को तो हमने ऐड किया, तो y के प्लेस पे जो ये कांस्टेंट है 10 और 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 और 5। अब चलो इसको कैलकुलेट करना हमको तो आता है इजिली, तो हम लोग इजिली कर लेंगे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 3 10 इंटू 3 माइनस 5 इंटू -4, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू माइनस ऑफ 4। तो देखिए 10 3 जा 30, माइनस माइनस का जो प्लस, 5 4 जा 20, एंड दोनों को ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा 50। तो हमारा ds का वैल्यू क्या मिला, 50 मिला। ds के बाद dy कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियस है, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 40, और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा -25। तो ये हमारा क्या मिला dy। अब ये तीन चीजें हमें मिल गई, d dx और dy।
इसको फाइंड आउट करने के बाद इमीडिएट हमें क्या लगाना है, यस क्रैमर रूल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय क्रैमर्स रूल एक्स का जो फार्मूला तो होता है डी एक्स अपॉन डी, एंड यहाँ में y कैलकुलेट करता हूँ y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए तो dx की वैल्यू कितना हमारे पास 50 है और d कितना हमारे पास 25। तो यहाँ पे क्या आएगा 50 अपॉन 25। तो 25 टू जा क्या होता है 50 होता है। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, एंड y को हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। सो y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। तो डी वाई क्या माइनस ऑफ 20 और डी क्या है 25। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 25 अपॉन 25, और ये डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस ऑफ 1। सो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है। अगर हम चेक करना है कि सर हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो ये क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करके देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या 3x माइनस 4y। सो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू माइनस ऑफ 1। तो 3 6 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये क्या है 10। और 10 देखेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में मीन्स व्हाट हमारा ये आंसर क्या है करेक्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्रैमर रूल को सॉल्व करने की जो इक्वेशन है ax प्लस 3y इक्वल टू c के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कैसा है कि 4x प्लस 3y माइनस c, मतलब ये प्लस c है इक्वल टू 0 फॉर्म में, इस फॉर्म में दिख नहीं रहा। तो पहले हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपली 4 को यहाँ पे ले लेंगे तो ये क्या हो पॉजिटिव। तो मीन्स व्हाट ये जो आपका इक्वेशन है कैसा हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, क्योंकि निगेटिव तो राइट हैंड साइड लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 6x है इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में y का वेरिएबल, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये निगेटिव 5 यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ में क्या मिलेगा 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 8। तो ये हमने क्या किया, जो ये इक्वेशन था उसको हमने क्या किया ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करने के बाद यस अपना जैसा प्रोसीजर वैसा ही करना है। पहले हम d फाइंड आउट करेंगे, तो d इक्वल्स टू ऑन अ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे क्या करना है, पहले कॉलम में x वेरिएबल आएगा, दूसरे में y वेरिएबल है। पहला जो कॉलम वहाँ x के कोएफिशिएंट आएंगे और सेकंड में y के कोएफिशिएंट आएंगे। तो x के बिफोर यहाँ पे क्या है 4 है और x के बिफोर क्या है 6 है, तो यहाँ 4 आएगा 6 आएगा। अब आप ये मत सोचो सर 2 2 जा 2 3 जा कर दे क्या, नहीं फ्रैक्शन होता तो करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। y का कोएफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे क्या आएगा 5। ये हमारा d हुआ। पहले मैं आपको ये लिख के देता हूँ, तो मतलब ये कैसे लेंगे, फिर इनको मैं सॉल्व भी करता हूँ। d के बाद हम क्या निकालते हैं, यस dy। सो dx निकालते हैं। d के बाद हम लोग क्या निकालते हैं dx। तो dx इक्वल टू इन अ डिटर्मिनेंट, तो हम लोग x को हाइड करेंगे dx के केस में। तो y कोएफिशिएंट क्या है 3 और 5, तो x का लाइन है x के लिए है और ये y के लिए, तो y के प्लेस पे क्या आएगा 3 और 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और 5, और s को हमने तो हाइड किया तो इसकी क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे कोएफिशिएंट दैट इज द 4 एंड 8। dx को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, यस dy। सो dy इक्वल टू इन अ डिटर्मिनेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे y को हाइड करेंगे। तो x के कोएफिशिएंट क्या है 4 एंड 6, तो x के प्लेस पे क्या आएगा 4 और 6 आएगा। y को तो हमने यहाँ पर हाइड किया है, तो y के प्लेस पे क्या आएगा, जो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या है 4 एंड 8। तो यहाँ पे 4 हो गया और 8 हो गया। अब 1 बाय 1 इसका कैलकुलेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 5 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3 6 इंटू 3, तो 4 5 20 माइनस 6 3 18। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आएगा, तो यहाँ पे मैं d की वैल्यू क्या आएगी 2i। dx क्या होगा 4 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3। देखिए 4 5 20 माइनस 8 3 24, तो यहाँ में -4 मिला dx। dy कैलकुलेट करना है 4 इंटू 8 6 इंटू 4 4 8 32 एंड ये मिला 24।
सब्ट्रैक्ट करें तो कितना मिलेगा हमें 6 8, तो डी वाई हमें क्या मिला 8 मिला। अब यहाँ पे हमें क्या करें सारी चीज फाइंड आउट करें डी डी एक्स और डी वाई। इसके बाद हमें सिंपली लिखना बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल x इक्वल्स टू क्या होगा डी एक्स अपॉन डी, और यहाँ पे हम लोग y कैलकुलेट कर लेंगे डी वाई अपॉन डी। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो डी एस हमारे पास कितना है -4 और ये कितना है 2, तो -4 अपॉन 2, सो दिस इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 2, और इसको डिवाइड करें तो हमें क्या मिले -2। डी वाई की वैल्यू क्या 8 है और डी क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 अपॉन 2, सो वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 4। अभी हम चेक करते हैं हमारा आंसर रॉन्ग है कि राइट है। तो उसमें क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास 4x + 3y, 4x + 3y। अभी जो वैल्यू मिला है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर चेक करने के लिए। तो 4 × -2 + 3 × 4, तो ये क्या जब -8 + 12 तो 4। देखिए ये भी क्या हमारा राइट हैंड साइड में मीन्स वो डी हमारा आंसर क्या करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने देखा क्रैमर्स रूल के क्वेश्चन 1 और 2 कैसे सॉल्व करते हैं। जब आपका अपकमिंग वीडियो होगा वहाँ पे हम देखें क्वेश्चन 3 और 4 कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैथ्स में किसी टॉपिक में डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।